नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निःशुल्क उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में। जो आपके लिए बैच एक चलाया गया है निःशुल्क खाकी सफलता बैच 2024, ये आप सबके लिए ही जो है चलाया जा रहा है, जिससे कि आप सभी जो है इसको जो है आत्मसात करिएगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कहते हैं कि सर हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कोचिंग करने के लिए, तो आपको किताब भी नहीं खरीदनी है। जो PYQ जो मार्केट में भरी पड़ी होती है, लोग बहुत इस तरह से खरीद के लाते हैं महंगी महंगी, वो भी आपको नहीं खरीदना है, ना ही आपको किसी कोचिंग के लिए पैसा लगाना है। संपूर्ण मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिफोर एग्जाम 10 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ये हमारा चैलेंज है, बस आप हमेशा लगे रहिए। आज जो चैप्टर नंबर जो 3 है आपका दशमलव भिन्न वाला, उसके जो क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनको हम लेकर यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये पहले क्वेश्चन आया था एग्जाम 2013 में। 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। जो एक एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम से हमारा वो लंबा जाएगा, इसलिए वो एलसीएम नहीं, इसको किससे सॉल्व करेंगे? डिविजिबल रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे? डिविजिबल रूल से सॉल्व करेंगे। जो भी संख्या नीचे वाली उसको ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे? भाग करेंगे। ऊपर जो संख्या है जैसे 9/7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 7/9 यहाँ पे लिखी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसको लगाएंगे, इसको 70 बना लेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगेंगे, 9 × 3 = 63, फिर से 7 बचा, 9 × 3 = 63, यानी ये जब भी इसको सॉल्व करेंगे 0.77 के हिसाब से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट उठाते हैं 11/13 वाली उठाते हैं। 11/13 का उठाते हैं यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 जैसे यहाँ पे लगाएंगे, ये संख्या हमारी हो जाएगी कितनी? 110 हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 13×8 = 104, कितना हुआ? 13×8 = 104 हो गया। फिर आपका कितना बचा? 6 बचे, 60 हो गया, तो 13 × 52 हुआ। फिर कितना बचा आपके पास? 8 बचा, 8 बचा। फिर इसको करेंगे 13 × 6 = 78 करेंगे, कितना करेंगे? 13 × 6 = 78 के हिसाब से करेंगे, ये संख्या आ जाएगी 0.846 आ जाएगी। फिर उसी को 16/19 वाली को सॉल्व करेंगे, 16/19 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम 160 कर लेंगे, यहाँ पे 0 लगा लिया, 19×8 = 152। याद रखिएगा, पहाड़े आपको याद करने पड़ेंगे, पहाड़े आपको याद करना पड़ेगा, 50 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, और 30 तक आपको क्यूब रूट आपको याद करने पड़ेंगे। इतना आपको अगर याद है तो आप मैथ आपकी वहां पे बहुत अच्छे से आप करेंगे कंप्लीट। ये कितना हो गया? 19×8 = 152 हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 8 बचा, 8 बचा 80 होगा, 19×4 = 76 हो गया। कितना हो गया? 76, यानी कितने बच्चे? 4 बचे। 19×2 = 38 करेंगे, कितना बचा? 2 बचा, 19×1 = 19, ये इसका आंसर ये आएगा। फिर हम 21 और 25 को यहाँ पे जैसे करेंगे, 21/25 हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये आप 0 लगाएंगे, हो गया आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, वो 25×8 कितना होता है? 200, 25×8 कितना हुआ? 200, कितना बच्चा? 10, 25×4 = 100। अब आप देखिएगा चारों इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। अब आप देखिए इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? ये आपकी 0.7, ये 0.846, 0.8421, 0.84। तो यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट संख्या आ रही है आपकी कौन सी है? 0.846, अर्थात 11/13। ये जो संख्या है आपकी 11/13, ये आपकी जो सबसे बड़ी क्या है? लार्जेस्ट संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये आपका सामने आ गया अगला प्रश्न है। ठीक है, लिखा यहाँ पे 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल के दिखाइए। किसमें बदलना आपको? 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलना। आपको जो है इससे पहले वाली क्लास में आपको सर ने बताया था, जो क्लास नंबर 2 थी, जिसमें आपको सरलीकरण वाली क्लास बताई गई थी, उसमें आपको एक मेथड बताया गया था। जब भी हम इस प्रकार की संख्या को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उसको हम 10 टाइम में नोट करते हैं। कितना? 10 टाइम में नोट करते हैं। तो ये हमारा जब पॉइंट इसको हटाने के लिए अगर यूज करेंगे तो कितना हो गया? ये हमारा 24/100 हो जाएगा।
10 टाइम एक और 10 हो गया, 2n संख्या इसलिए 2 जीरो लगा लिया यहाँ पे। अब इसको मुझे भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का यूज करते हैं। करा किसका, 100 का यूज करते हैं, सभी को पता है। तो 24/100 इसको अगर लिखेंगे, इसको हम कट करेंगे, 4 छन 24 और 4 से 25 बराबर कितना आ जाएगा, 6/25 आ गया। कितना आ गया, 6/25। ऑप्शन नंबर सी 6/25 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर हम जो है यहाँ पे बढ़ेंगे। ये हमारा अगला प्रश्न आ गया, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसमें बताना है आपको कौन सी भिन्न जो है 13/19 के बराबर नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 19/57, 91/133, 195/247, 208/304। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। 13/19 के बराबर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हम टिक करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप, 39/57, 13/19 हमें लेकर चलना है। कितना, 13/19, 13 गुणे 3 किया, 19 गुणे 3 किया, हो गया ना 13/19 के बराबर ये संख्या। कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला देखते हैं 91/133 को देखते हैं। ठीक है, 13 और 19 हमने लिख लिया, इसके बराबर में लाना है। तो 13 सती 91, 19 सते 133, ये भी संख्या क्या है आपकी बराबर में है। अगली संख्या यहाँ पे लाते हैं सी वाली, यानी 195, 195/247, 195/247। अब इसको आप जो करिएगा तो क्या करेंगे, 13 पहले 19 लिख लिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको हमने किया, देखते हैं 15 से किया, 15 × 45, 15 × 45, 4 बचा, 15 को 15 4 19, ये 15 से चला गया। अब नीचे वाला देखते हैं कितना भी आ जाएगा। अब नीचे वाला देखते हैं कितना कितने जा रहा है। ठीक है, कितना नीचे वाला भी देखेंगे। अगर हम इसको 13 से करते हैं, 19 से 57 नहीं जा रहा है, 15 से करेंगे, 19 पंचे 95, 16 से करेंगे 16 नवा 16, इसको अगर हम 15 से ले जाते हैं, 15 नवा 135, 15 नवा कितना हो गया, 135 हो गया। और ये जाएगा 15 नवा 135 यानी 13, 15 एकम 13 और 135 नहीं बन रहा, यानी ये जो संख्या है 13, ये 13/19 में नहीं आ रही है। 208 वाली को हम लेकर चलते हैं, देखिएगा 208/304 वाली को भी हम करते हैं, इसको 13/19 के हिसाब से करिए, कितने जाएगा, ये जाएगा आपका 16 से, जहां तक है 16 × 48, ध्यान दीजिएगा 16 × 48, 16 एकम 16 और 4 20, बिल्कुल सही 16 से गई। फिर ये नीचे वाली को भी हम ले चलते हैं, इसको कितने से डिवाइड करें, कितने से करें, देखिएगा इसको भी 16 से ही डालेगा, 19 छक्का 114, हासिल लगे कितने, कैरी कितना आपको मिला 11 का, 19 एकम 19 और 11 30, यानी ये भी है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है 195/247, ये आपका 13/19 के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी बाकी ये सारी जो है आपकी मैच कर रही, बट ये आपका मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या 13/19 के बराबर 195/247 नहीं है। अगले प्रश्न की ओर अभी हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लाइए। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 589 + 187, क्या कह रहा है, 589 + 187 माइनस 589 - 187 अपॉन में 589 × 187, ये यहाँ पे प्रश्न कह रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है
इस प्रश्न को मैं इसे उठा लेते हैं पहले। 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 इंटू 187, ये प्रश्न कह रहा है और ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसको लगाइए। ये सभी लोगों ने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है छोटे में 6, 7, 8 क्लास में, एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आपको याद है? यदि याद नहीं है तो आज याद कर लीजिएगा, उस केवल वही फार्मूला रख देना और कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल फार्मूला रखना है। कैसे रखना है देखिए, क्या बताया था अभी मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये फार्मूला है आपका। इसी फार्मूले में ये संख्या रख देनी है और कुछ नहीं करना भैया। इसी फार्मूले में क्या करना है? संख्या रख देनी है। पूरा इसी फार्मूले में संख्या रखी है तो क्या हो गया आपका, बड़े आराम से देखिएगा, ठीक है। जब इसमें हम रखेंगे संख्या आपका देखिएगा 187 अपान देखिएगा 589 इंटू 187, ये सब कुछ कट गया, बराबर क्या आ गया आपका 4 आंसर में आ गया। क्या आ गया आपका 4। कुछ नहीं करना, अगर फार्मूले में संख्या रखिए और बस कुछ नहीं करना, केवल फार्मूला यूज करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, संख्या रखिए, आंसर लीजिए कितना 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कंप्यूटर भैया नहीं, पानी देना, गीला करें इसको, यही तो पानी होगा, थोड़ा डालो फिर गीला करें इसको, हल्का डालिए बस यार। क्या करें भैया, दबा के भैया लाइक करिएगा अगर क्लास आपको पसंद है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना? ये प्रश्न आपका आया है देखिएगा कांस्टेबल परीक्षा में 2009 में पाया था। कब आया पूछा गया आपका? 2009 में आपका ये प्रश्न पूछा गया। 2 की पावर 50 का जो है 2 गुना आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया, बहुत पर्याप्त है, कुछ नहीं, केवल ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 50 का क्या पूछ रहा है? 2 गुना। कितना है? 2 गुना पूछा है। और यदि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र जानते हैं, a की पावर m वाला सूत्र पढ़ा है ना। जब a की पावर m का जब दुगुना करते हैं तो क्या रहता है? a की पावर m प्लस 1 वाला सूत्र आप सबने पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं करना है, सीधा 2 की पावर 50 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2 की पावर 51। कुछ नहीं करना, केवल सूत्र में रखिए और सवाल को सॉल्व करिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से दिखा देंगे तो कुछ नहीं करना, केवल इस वाले सूत्र में रखना है, a की पावर m वाले में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। a इंटू a की पावर m बराबर a m प्लस 1, और कुछ नहीं करना, सीधा सूत्र में रखिए, सवाल आपका क्लियर हो जाता है। अगला पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, इस सीरीज का जो है, जो चैप्टर 3 है, 10 वाला आए हुए क्वेश्चनों का ये आखिरी प्रश्न है, क्यों 6 ही प्रश्न अभी तक इस सीरीज से पूछे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपको यहाँ पर जो है स्क्वायर संख्या बनानी, जो होल स्क्वायर है, ठीक है। जो होल स्क्वायर होती है उनको आप जानते हैं, जैसे कि 81 आपका क्या है? होल वर्ग यानी होल स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या 81 है। 9 इंटू 9, 25 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 इंटू 5, ठीक। अगर वहीं पर 30 दे दिया जाए तो 30 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं है। 30 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस उसमें से 5 -5 करेंगे, तब जो है उसका जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। या
प्लस 6 करेंगे तब वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, ये याद रखिएगा। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर कुछ जो है ये ऑप्शन दिए हैं, ये 20, 163, 21, 316, 1, 1, 10, 404, 14, 641 ये संख्याएं यहाँ पे, इनमें हमको पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं, ये याद रखिएगा 20, 163। 20, 163 को जब हम ले चलेंगे तो इसको हम 143 के नियरेस्ट में ले चलेंगे। किसके 143 के नियरेस्ट में जब करेंगे, जब इसको 143 से जब इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 449 के करीब आ जाएगा। और इसमें से जब हम माइनस करेंगे कितना 286, तब ये संख्या हमको मिलेगी, पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमको मिलेगी। अगर पहले ऑप्शन देखा जाए तो ये हमारा यही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन और भी हमारे पास, उनको भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी उठाते हैं 21,316 को, इसको उठाते हैं 21,316 को जब हम यहाँ पर उठाएंगे तो ये हमारा आएगा 146 से, किससे जाएगा 146, पूरा करेंगे 146, ये पूरा ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम 10, 404 को जैसे हम उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है 10, 404, 10 कितना ये हमारा यहाँ पे 404 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसको जैसे करेंगे 102 से, किससे जाएगा हमारा 102 से, पूरा जो है 102 × 102 करेंगे, इतना संख्या मिल जाएगी। फिर आपका आता है 14,641, ठीक है 14,641, 14,641 है ना, 14,641। इसको जब करेंगे 121 × 121 करेंगे, ये हमारी जो संख्या पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। अतः ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, बस इसमें से केवल ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये इसको हम जब नियरेस्ट में इसके लिए चलेंगे 143 ये इतना आएगा, इसमें जब इसमें माइनस करेंगे तब ये संख्या हमको इतनी प्राप्त होगी, बाकी सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये जो 6 प्रश्न थे अभी तक, ये आपके PYQ यानी प्रीवियस एग्जाम में कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए थे, उनका आपके सामने सोल्यूशन मिला। कल अगला जो चैप्टर होगा इसके आगे का, उसमें हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।